एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी जस्ट लाइव सेशन ख़त्म की, ऑर्डर वगैरह ले रही थी। ऑर्डर लेना हो चुका है, तो अभी जाऊँगी मैं सोने के लिए नीचे रिशु को लेके। अभी ऊपर मैं सोती नहीं हूँ, देखो सोई हुई वो। तो अभी जाऊँगी मैं। मेरे फ़ोन का आवाज़ आ रहा है, थक जाती है बेचारी। फ़ोन चल रहा है और सो गई। यही है भी, लाइफ में यही सब चल रहा है, क्या बताऊँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी तो मम्मी भी, मैं यहाँ पे लाइव आई हूँ तो वो मेरे पास आ बैठेगी। बहुत अच्छी अच्छी साड़ी आई हुई थी, बहुत साड़ी दिखाई हूँ। ये एक प्योर का, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतनी महंगा कपड़ा लेके आई हूँ प्योर में। मैं पहले कभी लाई नहीं हूँ। ये जैसे प्योर की साड़ी होती है ना, ऐसे प्योर का सूट भी होता है। तो ये ओरिजिनल, ये देखो शिफॉन दिखा, शिफॉन है ये। ओरिजिनल गोटा पट्टी का वर्क है, इसलिए इसके प्राइस इतनी हाई है। 3600 का आपका आएगा। ये जो पहनते हैं ना ओरिजिनल मारवाड़ी लोग जो रहते हैं, वो मटेरियल है ये। पूरा शरारा गरारा है, मस्त है। जाती हूँ मैं नीचे। मैं इसके पहले दुर्गा पूजा में लेके आई थी, शायद 3000 वाला था वो प्योर का सूट। तो वो, और ये अभी लेके आई हूँ 3600 का। क्वालिटी में दम है, मस्त। ज़्यादा नहीं लाई हूँ मैं क्योंकि बहुत महंगा है, मुझे भी खरीदी महंगी पड़ती है बहुत। एक मिनट, लेकिन सब चीज़ें ठीक है। बस एक चीज़ें थोड़ा सा यहाँ हुआ है, ये कि घबराहट नहीं कम हुआ है। टैबलेट खा रही हूँ घबराहट का, नींद का टैबलेट तो मतलब नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरे प्राणनाथ ने हमको सख्त स्पष्ट मना किया कि नींद की गोली आप नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो नींद की गोली में नहीं खा रही, लेकिन घबराहट मैं कंट्रोल नहीं कर पाती खुद को। जैसे घबराहट होता है ना, हाथ ऐसे शिवरिंग होने लगता है, तब होने लगता है, मतलब अजीब बेचैनी फील कर। अभी भी घबराहट हो रही है, ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर 100 kg का कुछ पत्थर वत्थर रख दिया। बहुत अजीब सा लगता है। तो देखो, मेरे को तो बोले हैं कि अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे करके। देखती हूँ कब जाएंगे, तब समझ में नहीं आ रहा कब जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल एक इन्वर्टर भी हम लोग लेंगे, ये बोले हैं अभी एक इन्वर्टर लेंगे क्योंकि लाइट, मैं डर जाती हूँ ना, मैं अंधेरे में नहीं सो पाती। सोचो मैं अभी भी 4 लाइट चालू करके रात को सो रही हूँ। 4 लाइट, ये 1 2, ये होता है ना फॉल सीलिंग में 4 लाइट होता है, चालू करके सो रही हूँ। तो अगर लाइट चली जाती है तो मेरा हार्ट बीट फिर तेज हो जाता है। बोलते हैं मैं जब नहीं रहूँगा, कभी लाइट चली गई तो कैसे क्या करेगी। इसलिए मेरे को बोले इन्वर्टर लगाना है अभी, तो इन्वर्टर लगाएंगे अभी। और रीशु को रेबीज़ का इंजेक्शन पूरा लग चुका है, 4 था, 4 लग चुका है। आप लोग को बताऊँगी मैं कब कब लगा है। फर्स्ट लगा रीशु को 12 तारीख को, और सेकंड लगा रीशु को 15 तारीख को। मतलब 15 तारीख को सुबह 9 बजे ऋषु को हम रेबीज़ का इंजेक्शन लगवा के ही फिर यहाँ से पखानजोर के लिए रवाना हुई है। 15 जुलाई को 6 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँची थी। फिर वहाँ से मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं कि, मतलब सेंस तो था नहीं, लेकिन मम्मी मेरे को याद दिलाई कि इसको इंजेक्शन लगाना है ना, क्योंकि रेबीज़ का इंजेक्शन हम बंद नहीं कर सकते। अगर गैप छूट गया तो कोई असर नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं होगा। और मैं ऋषु को प्राइवेट से लगवा रही थी। प्राइवेट का रेबीज़ का इंजेक्शन अलग होता है और गवर्नमेंट का अलग होता है। तो रेबीज़ का जो इंजेक्शन है प्राइवेट का, वो लोग लगा रहे कमर पे, और जो सरकारी का इंजेक्शन है रेबीज़ का, वो लगाते लोग हाथ पे। तो प्राइवेट वाले का 1 ml है और सरकारी का मेरे को आइडिया नहीं है। ये मुझे कब पता चला, जब मैं लेके गई ऋषु को सरकारी अस्पताल में। तो 15 तारीख को सीधा वहाँ से हम लोग, मैं, हमारे पड़ोसी जो भैया हैं वो वहाँ गए थे। फ़ोन किए थे मेरे को सुबह 6 बजे, हर्षा दीदी अब कहाँ हो करके। तो हर्षा को बोली पापा ऐसे सब हो गए, तो लोग सब लोग आसपास वाले सब गए थे हॉस्पिटल। तो जब वहाँ से वही भैया को पकड़ के ऋषु को लेके सीधा हम लोग गए बाल गोपाल जो हॉस्पिटल प्राइवेट। 15 को ऋषु को सेकंड डोज लगा। फिर डॉक्टर बोले कि आपको यहीं से खरीद के लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पखान जो छोटी जगह है वहाँ पे ये प्राइवेट का नहीं मिलेगा, सरकारी का मिलेगा। तो यहाँ से और 2 इंजेक्शन
बर्फ़ में डाल के, बर्फ़ में पैक करके अच्छे से 6 घंटा हम पहुँचे पखानजूर। पखानजूर पहुँच के सबसे पहले सागर को मैं बोल दी थी फ्रिज में डाल देना, तो सागर सबसे पहले हम लोग घर पहुँचे, वो फ्रिज में डाला। वो एक लगा 15 को और एक लगा शायद 19 को, मेरे को याद नहीं आ रहा शायद। अब प्राइवेट अस्पताल में तो उसको वो मिलेगा नहीं दवाई, तो हम लोग गए सरकारी में। सरकारी में ऋषु को लगवाने के लिए इंजेक्शन लेके गए। जैसे ही पहुंची सरकारी अस्पताल में, बोले क्या हुआ? मैं बोली मेरी बेटी को ऐसे डॉग ने बाइट किया था, फर्स्ट सेकंड डोज लग चुका है, 2 डोज और बचा है, थर्ड एंड फोर्थ, तो आप तो ये लगा दीजिए। अब उनको समझ भी नहीं आ रहा है कैसे करें। नर्स लोग, सब नर्स लोग, मेरे ये सरकारी पखानजूर के सरकारी अस्पताल का मैं बता रही हूँ, देखियो किसी को समझ भी नहीं आ रहा है। आधा घंटा मैं बैठी रही, तो बोलते हैं कि मैम आएगी, मतलब जो डॉक्टर है वो आएगी तो वो बताएगी। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मैम इसको 1 ml ही लगाना है, लिखा हुआ है ऊपर 1 ml ही इसको लगाना है। नर्स बोले नहीं, हम डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लगाएंगे। ठीक है, आधा घंटा वेट किए, डॉक्टर आई। आने के बाद डॉक्टर को मैंने दिखाया इंजेक्शन, क्या चीज़ का है, तो मैं बोली रैबिज का इंजेक्शन है, मेरी बेटी को लगाना, बस आप लोग लगा दीजिए। उनको समझ भी नहीं आ रहा क्या इंजेक्शन है। तो मैं बोली ये रायपुर का जो हॉस्पिटल है बाल गोपाल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से हम डॉक्टर दिखाए हैं। दिखाने के बाद डॉक्टर ने ये दिया है, 2 लग चुका है, 2 बच्चा है, तो आप बस लगा दीजिए, 1 ml ही लगाना है। खोलेंगे, एक पाउडर रहता है और 1 ml का कुछ वो रहता है लिक्विड टाइप का, उसको मिला के बॉडी में इंजेक्ट करने को रहता है। डॉक्टर, आप बिलीव नहीं करेंगे, 40 मिनट, आई थिंक 40 या 30, आधा घंटा तो डॉक्टर ही बैठी थी। समझ भी नहीं आ रहा उनको कैसे लगाना है, क्या लगाना है। तो मैं बहन को बोली ये डॉक्टर है, ये एक हॉस्पिटल मैनेज कर रही है, सरकारी अस्पताल मैनेज कर रही है, ये डॉक्टर है, इनको पता भी नहीं है। तो मेरे को बोलती है आप वहाँ कॉल करके पूछो डॉक्टर को कि इसको कितना ml लगाना है। मैं बोली लिखा तो है, मैं पूरा स्लिप लेके गई थी, डॉक्टर जो लिखा है ना स्लिप, ताकि देख के समझे। डॉक्टर लिखा भी है 1 ml, वो तब भी नहीं समझ रही है। फिर उसने गूगल किया, उसने यूट्यूब किया, वो पढ़ी, उसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं उनको बोली कि मैम 1 ml ही लगाना है। बोलते आप श्योर हो, आप श्योर हो? मैं बोली हाँ मैं श्योर हूँ, 1 ml ही लगाना है। डॉक्टर को मैं श्योर की। मैं बहन को बोली यहाँ तो मैं नहीं आऊँगी, रिस्की है, मैं बता दें उसको। मैं बोली नर्स लोगों को तो पता नहीं, समझ में चलो, डॉक्टर को भी नहीं पता, सच में आप हॉस्पिटल चला रहे हो। फिर वहाँ पे एक नर्स है, वो लेके अंदर गई, 15 मिनट हो गया, अभी तक बाहर नहीं आ रही इंजेक्शन बना के। जब वो आई तो देखी इंजेक्शन के अंदर बहुत सारे बबल्स थे, बहुत सारे बबल्स। वो देख के मेरा माथा खराब हो गया। अब ऋषु को लटा है उल्टा, क्योंकि इंजेक्शन में बबल्स नहीं होना चाहिए, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, क्योंकि हवा नहीं जाना चाहिए ना खून के अंदर। अब वो क्या कि ऋषु को ना ऐसा लटा के ना, जैसे मान के चलो ये ऋषु का हिप्स है, इंजेक्शन को क्या कि ऐसा गाड़ी गाड़ी के ऋषु थोड़ा सा चिल्लाई तो छोड़ दी, इंजेक्शन ऐसा खड़ा होकर ऐसा लगा हुआ है, वो छोड़ दी। ऋषु को फिर थोड़ा घुमाई, सोचो वो रो रही है मम्मी मम्मी करके। फर्स्ट इंजेक्शन लगा, बिल्कुल नहीं रोई। सेकंड लगा, बिल्कुल मम्मी पता ही नहीं चला बोलती है। थर्ड लगा, रोई। कितना खूंखार लगा है सरकारी नर्स, छोड़ दी। फिर दवाई ना, उसको बहुत पेन हुआ, वो रोई। तो मैं बहन को बोली देख, क्योंकि फर्स्ट इंजेक्शन में ऋषु के साथ मैं मेरी बहन गए थे, उसको पता ही नहीं चला। सेकंड में भी मैं थी, पता है, थर्ड में रोई। वहाँ से निकली, मैं गुस्से गुस्से में घर पहुँची। मैं मम्मी को बोली इसीलिए मम्मी, इसीलिए हमारे पखानजूर के लोग रायपुर में ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्यों सरकारी अस्पताल में नहीं जाते, यही रीज़न है। ना नर्स लोगों को कुछ पता है, ना वहाँ के डॉक्टर को कुछ पता। डॉक्टर गूगल कर रहा है सच में, वो भी एक रेबीज़ के इंजेक्शन के लिए। फिर उसके बाद मैं बोली अब मैं नहीं दिखाऊंगी। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसका फियोंसे है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है पखानजूर में, तो हम वहाँ गए। वहाँ मेरी मासी की बेटी वो नर्स है, उसके पास गई, उसको मैं जाके बोली सुन बहन 1 ml ही लगाना, बस तो इंजेक्शन लगा दे। मेरी मासी की बेटी, हम लोग एक्चुअली में बेवकूफ़ी की, हम लोग को पहले दिन ही वहाँ जाना चाहिए था। फिर उसके बाद मैं गई, वो खोली, वो उसका थर्ड शायद 25 या 26 को लगा ऋषु, फोर्थ। तो फोर्थ इंजेक्शन मेरी मासी की जो बेटी है, हम लोग गए, वो खोली, इंजेक्शन ऋषु को लगाई, हम लोग घर वापस आ गए। तो ये सरकारी अस्पताल का हाल है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, क्या करे, पता नहीं मेरे को क्या है, जो भी हो। देखो
सच बोलने में कोई डर की बात नहीं है। जो हुआ हमारे साथ, मैं वो यहाँ पे शेयर की हूँ, ठीक है। फिर वो चौथा वाला अच्छे से लग चुका। तो रीशु को रेबिस का इंजेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे लियो कहाँ है। लियो अभी जहाँ है वो मेरे घर से 100 गुना ज़्यादा खुश है। कैसे आप लोग को बता रही हूँ। लियो, मेरा जो लियो है, जो डॉग है, वो शिरजू है। अभी उसको उसके भाई बहन मिल गए, मतलब 2 शिरजू। वो 2 शिरजू के साथ रह रहा है। सोच उसकी ज़िंदगी क्या हसीन होगी। सुबह शिरजू के साथ उठना, खेलना, खाना पीना, मस्ती करना, मतलब 3-4 डॉग के साथ वो खेल रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो आपको लगा दूंगी। वो शॉप में भी जाता है, वहाँ घूमता है, खेलता है। रोमियो बना फिरा है वो, रोमियो। मेरे को बहुत माया लगता है, बहुत दुख लगता है। लियो का फ़ोटो वीडियो देख के रोती भी हूँ, क्योंकि बहुत अटैचमेंट हो गया था इन, मतलब लेके तो एक मकसद से ही आई थी मैं उसको, कि फैमिली का हिस्सा बन के रहेगा। मेरे पापा जाने के पहले मेरे को 1 हफ्ता रोज़ बोला करते थे, लियो को ना जहाँ से लेके आई है ना वही दे दे, जहाँ से लेके आई है वही दे दे, बेचना मत, दे देना। 1 हफ्ता वही बोलते रहे। मेरे को बोले, मेरी बहन के पति को भी बोले कि टुम्पा को जाके बोलूँगा अभी घर में कि जहाँ से वो डॉग का बच्चा लेके आई उसको वहाँ पे दे दे करके हमेशा बोला करते थे। तो जब पापा का ऐसा हो गया, पापा छोड़ के चले गए, सुबह सुबह का टाइम था, लियो को कैसे लेके जाऊँ, हमारा अपना अलग दुख है, कैसे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वहाँ जाके हम खुद लोग अपना खाना पीना छोड़ दिए थे, मतलब हम सबका तबीयत ख़राब हो गया था, हम लोग कोई होश में नहीं थे। उस कंडीशन में एक अब बच्चा को ले जाना और उसको तरफ ध्यान ना देना उसके साथ जाती होती। तो मैं वो क्या की, हमारा लियो है जो हमारा प्यारा बच्चा है, कैसे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा बाबा, बहुत बेकार लग रहा है। तो हमारे लियो को एक ऐसा जगह छोड़ के गई हूँ मैं, जहाँ पे वो अच्छे से रहे, प्यार से रहे। तो एक तो वो 8 महीने का है, वो बच्चा है। अगर वो एडल्ट होता 1, 1.5, 2 साल का, तो अपने आप को वो एडजस्ट बिल्कुल नहीं कर पाता, कर ही नहीं पाता। लेकिन वो 8 महीने का बच्चा है, वो जहाँ गया वो तुरंत ढल गया। मैं आप लोग को बताई ना कि हमारा लियो बहुत जॉयफुल नेचर का है, बहुत लोगों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाता, मिल जाता। उसको कोई भी ना बोलेगा चल लिए, वो चल देगा, वो पड़ जाता है तुरंत। तो वही हुआ, वो पड़ गया। कोई, मैं सोची वो रोए मत, खाना पीना मत छोड़े, ऐसा कुछ नहीं, मस्त पड़ गया, मस्त घुल मिल गया। मेरे जो ली है उसने मुझे वीडियो भेजा, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, कि मेरे से ज़्यादा अच्छे से उस घर में है। ऐसे हम इंसान, अगर हम इंसानों के बीच में रहते हैं तो हमको और मज़ा आता है, अकेले रहेंगे तो हमको बोर लगता है। तो सेम वैसा लियो को उसी की प्रजाति के भाई बहन मिल गए, उन्हीं के साथ रहता है, खाता है, पीता है, उठता है, घूमता है, एंजॉय करता है, मस्ती करता है। उसकी लाइफ मेरे यहाँ से और बेटर हो गई है। मतलब मैं तो उसको खाना पीना हर चीज़ टाइमली दे रही थी, प्यार कर रही थी, गोदी में सुला रही थी, लेकिन उनके साथ खेलना पड़ता है, एक टाइम देना पड़ता है। तो मेरे पास वो शॉर्ट टाइम था, खेलती थी घर के अंदर बॉल वगैरह, थोड़ा लुका छुपी खेलती थी लियो के साथ। लेकिन अगर देखा जाए कि उसको बाहर ले जाके घुमाना, बाहर खेलना, वो बहुत रेयर होता था। तो अभी जहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत खुश है। और प्यार का मतलब यही होता है कि हम जिसे प्यार करते हैं वो जहाँ भी रहे खुश रहे। तो लियो को मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत सारी यादें उसके साथ। 8 महीना रहा मेरे घर, 6 महीना, लेकिन फिर भी बहुत सारी यादें उसके साथ बनी हैं। तो क्योंकि वो 1.5 महीने का या 1.25 महीने का था तब मेरे पास आया था वो। तो 6-7 महीने में बहुत सारी यादें हमको दे गया है। तो प्यार का मतलब जो ली है ना, मेरे को पूछ रही थी आप इसको वापस तो नहीं लोगे। तो मैं बोली नहीं, मैं बोली अगर आप यहाँ पे खुश है, घुल मिल गया है, इवन अच्छे से रहे, तो फिर मैं नहीं लूँगी। क्योंकि प्यार का मतलब समर्पण भी होता है। अगर मैं ये देख रही हूँ कि मेरा लियो वहाँ पे खुश है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा, मज़े में है, तो मुझे और क्या चाहिए बताओ। लेकिन हाँ, अगर वो बड़ा होता ना 1-2 साल का, तो मुश्किल जाता, वो फिर नहीं रह पाता, बिल्कुल नहीं रह पाता। और अब मुझे पता था कि मैं 1 महीने बाद ही पकानजोर से रायपुर वापस आऊँगी, और 1 महीना उसको किसी शेल्टर में रखना मतलब बहुत खर्चे हो जाएंगे, बहुत। 1 महीना किसी को शेल्टर में रखना मतलब पर डे का अगर मैं 500 भी देती हूँ तो 15,000 मेरे को शेल्टर में देना पड़ेगा। मैं इतना कहाँ से करूँ बताओ। इसलिए मैंने किसी के घर में रखने को दिया। तो बहुत अच्छी चीज़ें मैं वीडियो आप लोगों को जैसे लगा दी हूँ, आप लोग देखे ही हो, खेल रहा है, घूम रहा है, फिर मज़े में है। अब मेरे पास लियो का बहुत सारा सामान रखा है, उसका डॉल रखा है,
अब मैं लियो को वो देने जाऊँगी, तो देने जाऊँगी तो और एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगी मैं, देखना अब कितना बड़ा हो गया होगा, क्या रिएक्शन देगा। मुझे तो बोला था कि मत जा तू करके, तो लेकिन अब वहाँ पे एडजस्ट हो गया और अच्छे से है, तो उसको अच्छा लगेगा कि हम लोग उससे मिलने आए हैं। बट वो रोएगा नहीं, उसका नेचर मेरे को पता है। वो मतलब कोई भी मेरे घर आता है, आसपास के लोग आते मेरे घर, किसी के साथ भी चले जाता है वो। एक होता है ना कि चलो आ रहा है, भाव भाव भोंकूँ या भगाऊँ या नहीं जाऊँगा, नहीं, चल लियो, उठा के लेके चले गया, चल लियो, उठा के आके सबके साथ चल देता है, सबके साथ। तो वो ऐसा ही है, मिलनसार है, मिलनसार। इसलिए आराम से एडजस्ट हो गया एक दिन में, प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस यही मुझे बोलना था। और चलिए मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। रिशु बहुत समय से सोई हुई है और टाइम भी काफ़ी हो चुकी है और मैं भी जाती हूँ, ऑर्डर वगैरह भी आ रहे हैं, ऑर्डर ले लेती हूँ, फिर मैं सो जाऊँगी। बाय बाय, गुड नाइट।